टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, आप अगर मास्टर्स हैं, पीएचडी हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आपने एक वक्त गुजारा है एजुकेशन सिस्टम में, एक सवाल जो यहाँ जरूरी है पूछना कि आप में से या इन तमाम लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने थ्रू आउट देयर एजुकेशन सिस्टम ए या A+ लिए हों। आई कैन बेट यू मोर देन 70 या 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में A या A+ नहीं लिया। क्या वो किसी काम के नहीं है? क्या मतलब वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे? क्या ऐसा हो सकता है अगर आपने A या A+ लिए भी हैं तो आप थ्रू आउट अपने एजुकेशन ईयर्स में A ही लेते रहे हो? ऐसा हरगिज नहीं होता। आज की इस वीडियो का जो मेजर मकसद है वो यही है कि मैं ये चीज डिस्कस कर सकूं कि जो लोग अक्सर ये एक्सक्यूजेस पेश करते हैं कि क्योंकि मेरे पास ये चीज नहीं है, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्किल्स नहीं है, तो शायद मैं एक पर्टिकुलर गोल अचीव नहीं कर सकता। इस वीडियो का मकसद वो 4 चीजें डिस्कस करना है, जो 4 फेयर्स डिस्कस करना है जिनकी वजह से ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में कन्विंस कर देना चाहता हूं कि अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए इन्हीं कुछ वजूहात से रुके हुए हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप अपने आप को एक जगह बाउंड करके रखते हैं लैक ऑफ स्किल्स की वजह से, लैक ऑफ फाइनेंसेस की वजह से या किसी भी माइंडसेट ब्लॉकेज की वजह से कि ये चीज मैं अचीव उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मेरे पास ये ना हो, या मैं उन लोगों जैसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड अप्रोच रखने वाला बंदा हूं। तो मैं आज की वीडियो में आपको गारंटी करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सोच बिल्कुल बदल जाएगी। हम स्टार्ट लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक वीडियो देखी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए थी मेरे लिए क्योंकि उसमें मेरे 2-3 बिगेस्ट स्टार्स इंस्पिरेशंस को डिस्कस किया गया था एंड आई यूज्ड टू थिंक दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन जब मुझे फैक्ट्स पता चलते हैं, आई गॉट अमेज्ड कि यार ये तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ वेरी लो फ्रैक्शन के ऊपर उनका सक्सेस रेट था और दुनिया उनको आज के दौर में दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोगों में शुमार करती है। मैं सबसे पहले उस वीडियो का जो रेफरेंस आपसे शेयर करूंगा, उस वीडियो में उस बंदे के बारे में बात की गई जिसे मैं और आप ये समझते हैं कि ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल सिंगर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, आई वुड से एल्विस प्रेस्ले। एल्विस प्रेस्ले के बारे में उन्होंने कहा कि एल्विस प्रेस्ले ने टोटल 710 ट्रैक्स रिकॉर्ड किए जिसमें से इंटरनेशनली सिर्फ 40% रिकॉग्नाइज हो सके, which is only 5.5%. Can you believe it? Only 5.5% success rate, and he is considered as the legend of music industry of all time, I would say. दूसरा नाम अगर मैं आपको बताऊं, आप सुन के हैरान होंगे, and that was Picasso. Yes, Picasso the painter. Picasso के बारे में बताया गया कि he totally made around 1883 paintings. And out of those, only 30 paintings were recognized worldwide. भाई, which is only 1.5% success rate. ओवरऑल काम में से सिर्फ 1.5%। फिर आगे चले हम, तीसरा बड़ा नाम एडिसन। एडिसन ने अपनी पूरी लाइफ में 1083 एक्सपेरिमेंट पेटेंट किए थे। कैन यू बिलीव इट? और आप उनको किसकी वजह से जानते हैं? मैं और आप सिर्फ एक चीज की वजह से जानते हैं, विच इज लाइट बल्ब, एंड दिस इज हार्डली 0.09% ऑफ सक्सेस। आपने देखा होगा 1994 में जेफ बेजोस एक इंटरव्यू में बता रहे हैं अपने इंटरव्यूअर को कि आई एम फेमस बिकॉज ऑफ अ कंपनी कॉल्ड Amazon.com, और उस Amazon.com में उन्होंने स्टार्ट लिया था एज अ बुक सेलर। वो बुक सेल करना चाहते थे क्योंकि वो कहते थे कि यार बुक्स का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो मैं ऑनलाइन बुक सेल स्टार्ट लिया उन्होंने। Did he ever knew that कि इस वक्त लाखों करोड़ों के हिसाब से जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं पूरी दुनिया में, एक दिन Amazon यहां खड़ा होगा। अगर वो उस दिन ही ये सोच लेते, अब उसमें फ्रैक्शन ऑफ सक्सेस रेट कितना हो सकता है? आप बताइए कितना हो सकता है? आई थिंक कुछ भी नहीं होगा। तो बात यह है कि हीरो बिकम्स अलोंग द जर्नी, दैट्स द क्लियर आइडिया। मतलब वो उसकी जो जर्नी होती है वो इंसान को हीरो बनाती है। कोई भी बचपन से सक्सेसफुल होकर नहीं आता। मैंने 4 चीजें लोगों में नोट की हैं जो लोग अक्सर एज ए एक्सक्यूज पेश करते हैं। नंबर 1, आई डोंट हैव इनफ नॉलेज। ये वो एक्सक्यूज है लोगों का कि जो उनको कुछ भी स्टार्ट लेने से पहले कई अरसे तक रोके रखता है। मैं ये समझता हूँ दिस इज जस्ट अ मेंटल ब्लॉकेज, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास शायद इतनी नॉलेज नहीं है, यार याद रखें, अगर कोई भी बंदा किसी, देखिए एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट।
स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपको सर्टेन नॉलेज रिक्वायर्ड है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कोई चीज भी स्टार्ट लेने के लिए आपको उसमें डॉक्टरेट होना जरूरी है, पीएचडी होना जरूरी है। इट्स नॉट पॉसिबल। कोई भी चीज जब आप प्रैक्टिकली स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, आपको उसका बेसिक्स पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी एजुकेशन स्टार्ट लेते हैं, आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, तो आप उसके अल्फाबेट्स सीखना आपके लिए बेस है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़नी है तो आपको उसके लिए काउंटिंग सीखना एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि कोई ये कहे कि आप जब तक 100, 1000 तक काउंटिंग ना सीख जाए, आप मैथमेटिक्स कर ही नहीं सकते? आप स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ाते चले जाते हैं ना। तो इसी तरह से अगर कोई भी चीज आपको जिंदगी में करनी है, आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उसके लिए अगर मोबाइल कैमरा आपको चलाना आता है तो यू कैन स्टार्ट। जरूरी नहीं है कि आप उस कैमरा का जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक आप ये काम करें। आपको जब स्टार्ट लेना है तो यू डोंट नीड टू हैव ऑल नॉलेज फॉर दैट वर्क, यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स, then you start and keep growing as you progress in your journey. Second excuse जो मैंने सबसे ज्यादा लोगों से सुना है, they say I am not skilled। यार अब बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर आप फर्स्ट डे से ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बेहतरीन एनिमेटर होना चाहिए, आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फिल्म इफेक्ट्स जब तक डालने नहीं आएंगे तब तक आप कोई चीज स्टार्ट नहीं कर सकते, या उस वक्त तक आप स्किल्ड नहीं कहलाओगे। स्किल्स का भी लेवल है, राइट? बेसिक्स हैं, देन फिर लाइक बिगिनर्स, बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट, जो भी आप उसे लेवल नेम दे सकते हैं। अब अगर मैंने YouTube चैनल, जो मेरा फर्स्ट YouTube चैनल स्टार्ट लिया था, मैं वैसे चाहता हूँ कि स्टोरी को जरा सेपरेटली बताऊं, लेकिन चलो इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड ऑन करते हैं, मजा आएगा। नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो when I started my YouTube channel and my first video was on my laptop, literally it was on my laptop, let me show you, it was my first laptop। और इसमें आपको ये ऊपर जो वेबकैम नजर आ रहा है ना, इससे मैंने फर्स्ट वीडियो शूट की थी, बिकॉज उस वक्त शायद मेरे पास अच्छा फोन नहीं था। बट फर्स्ट वीडियो बनाने के लिए एक चीज जहन में आई एंड आई थॉट कि चलो इसको बनाना चाहिए। एंड उस वक्त मेरे पास स्किल तो कुछ नहीं थी, थोड़ी बहुत बात करनी आती थी, शायद कॉन्फिडेंस लेवल भी वो नहीं होगा जो अब कैमरा पे है। तो आई ओनली हैड दैट टाइम दैट लैपटॉप, और उसके ऊपर एक वेबकैम था। तो मैंने जो पहली वीडियो थी ना, वो इसी वेबकैम पे बनाई थी, और वेबकैम बेस पे आप जानते हैं कोई खास नहीं। अच्छा, फिर जब भी, क्योंकि दैट वाज काइंड ऑफ डिफरेंट नीश, मुझे जो मैं काम कर रहा था उस वक्त पेट से रिलेटेड था, मेनली पिजन से रिलेटेड था। तो कुछ ऐसे इश्यूज थे जो मुझे डिस्कस करने होते थे, तो वो जब भी मेरे अंदर आते थे ना, जब भी सवाल आता था, आई यूज्ड टू मेक अ वीडियो, मतलब रिगार्डलेस ऑफ दिस कि भाई क्या है। और वो चैनल ग्रू अप फ्रॉम जीरो, आई वुड से माइनस, क्योंकि कुछ था नहीं। आज 30,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं विद अ वेरी स्मॉल नीश ऑफ व्यूअर्स स्पेसिफिकली ऑन यूट्यूब, क्योंकि उसको देखने वाले लोग जो हैं वो मोस्टली दूसरे सोशल मीडियाज पे हैं, फेसबुक पे हैं। फेसबुक के ऊपर मेरा उस पर व्यूअरशिप बहुत ज्यादा था, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर बहुत शॉर्ट है, कम लोग हैं जो पिजन से रिलेटेड चीजें देखते हैं, बट स्टिल आई कुड गेट ओवर 30,000। और वो आगे चलते 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 वो चीज एक बहुत बड़े बिजनेस में भी कन्वर्ट हुई। तो अगर आप स्किल के इंतजार में रहेंगे कि यार आप स्किल्ड नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके लोग कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, तो यार वट एवर यू हैव मोबाइल फोन, यू हैव स्मॉल डिवाइस, किसी से लेकर वीडियो बना सकते हो, जस्ट डू इट भाई, स्टार्ट इट, गो विद द फ्लो। एज यू विल गो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, और उसी में आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। तो जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लोग कहते हैं कि आई डोंट हैव इनफ फाइनेंसेस टू स्टार्ट समथिंग, लोग कई साल जो चीज होती है उसके ऊपर काम करते हैं। यू हैव टू बी क्रिएटिव, ऑल यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आपके पास क्या है क्या नहीं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यार मैं स्टार्ट उसी वक्त लूंगा कि जब मेरे पास बहुत सी नॉलेज होगी, मैं स्किल्ड होऊंगा, या जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, तो ही मैं चीज स्टार्ट कर सकता हूँ। चीज जो मैंने इनिशियली आपको 4 सुपर हीरोज, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल या मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की अगर जो एग्जांपल दी है, वो दी ही इसीलिए है कि यार सक्सेस रेट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, मोस्टली लोग फेल। लास्ट टाइम एक कॉन्वोकेशन स्पीच दी थी किसी इंस्टीट्यूट में, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बाय रॉजर फेडरर आफ्टर हिज रिटायरमेंट, जिसमें उसने कहा था कि मेरे पूरे करियर में शायद मैं कोई हार्डली 10 to 20% मैं सक्सेसफुल था अपने मैच पॉइंट्स में या ब्रेक पॉइंट्स में, 80% आई लॉस्ट ईच एंड एवरी गेम। तो यार उस बंदे को आप
10-20% पे टेनिस का लेजेंड मानते हैं। तो ऑल यू नीड टू डू कि गलतियों से नहीं डरना, घबराना इस चीज से नहीं है कि मैं स्टार्ट नहीं ले सकता, यू हैव टू डू इट। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि आई डोंट हैव इनफ टाइम। यार कितनी अजीब सी बात। आप एक्सक्यूज नंबर 1 लोग कहते हैं नॉलेज नहीं है, एक्सक्यूज नंबर 2 लोग कहते हैं स्किल्स नहीं है, 3 दे से वी डोंट हैव इनफ मनी टू स्टार्ट, नंबर 4 दे से कि वी डोंट हैव टाइम। बाज औकात ये जो चौथी बात है ये कुछ हद तक ठीक भी होती है कि कुछ लोग जो कि कहने को 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं बट दे आर फोर्स्ड टू स्टिक अराउंड टिल 10 और 11। यार अब आप देखें, अगर आप किसी ऐसी जगह पे स्टक हैं, मतलब आपको किसी ने मार के बिठा दिया है, कोई इतना मजबूर कर दिया है भाई तू ये नहीं करेगा तो तू मर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो दैट्स योर डिसीजन। अगर आप ऐसी रोलर कोस्टर में फंस गए हैं कि यार आप टाइम ही नहीं निकाल पा रहे, तो आपको सबसे पहले उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। मतलब आपने ये ढूंढना है कि यार मैं एक ऐसी जॉब में फंसा हूं जहां से मैं 1 लाख कमाता हूं, लेकिन मुझे टाइम इतना देना पड़ता है कि ना मेरी पर्सनल जिंदगी चल पा रही है, ना मैं किसी और चीज पर फोकस कर पा रहा हूं। तो आपको आसान करनी है ना जिंदगी। आपने ये ढूंढना है कि 1 लाख रुपए में कहां से कमा सकता हूं। हो सकता है दुनिया में इतने ऑप्शंस हैं कि वो 1 लाख रुपए आप उस जॉब पे दिए 12 घंटे में जो आप दिन भर रगड़ा खाते हैं, आप आधे टाइम में उसको हासिल कर लें किसी और स्किल के थ्रू। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले अपनी जिंदगी के डिसीजंस, देन टाइम मैनेजमेंट। आपको समझना है कि आपकी सिचुएशन क्या है एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ दो सिचुएशंस। और दूसरी जो सिचुएशन, जिन लोगों के पास टाइम है, दे कम होम अर्ली, उनकी जॉब ऐसी है कि उनको वीकेंड्स ऑफ है, दो वो मजे मजे कर रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग मजे मजे। मतलब सैटरडे ऑफ है, घूमने जाएंगे भाई, घूमिया करेंगे। यार बात यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। दीज आर लेम एक्सक्यूजेस कि यार जिसने नहीं करना उससे नहीं करना। लेकिन अगर आप बड़े लोगों का सक्सेस रेट देख रहे हैं जो कि मैंने आपके सामने रखा है, इट्स वेरी नॉमिनल बट स्टिल दे आर लेजेंड। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, दे डोंट हैव एनी एक्सक्यूजेस एंड दे अंडरस्टैंड कि आप थ्रू आउट द जर्नी सीखते हैं, अप्लाई करते हैं। लास्ट में ना थोड़ा सा आपको एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। जब मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान के अंदर लोग पिजन्स के ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं, दे यूज ड्रग्स, तो मेरे जहन में एक बात आई कि यार मैं क्यों ना अपनी उस नॉलेज को यूज करते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश कर सकूं यूट्यूब पे, जहां लोग आए, उसके बारे में सीख सकें और असल नॉलेज लेने के बाद इस जुल्म से खुद को दूर कर सकें। अब अगर मैं उस वक्त ये सोच रहा होता कि यार मेरे पास कैमरा नहीं है, इतने अच्छे से बात नहीं कर सकता, तो आज मैं कहाँ होता? क्या आज मेरे उस YouTube चैनल पे 30,000 प्लस सब्सक्राइबर्स होते? नहीं। क्या मैं फेसबुक पे जो मिलियंस ऑफ व्यूज ले चुका हूँ और जो मेरा मैसेज पूरी पिजन कम्युनिटी में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड एल्सवेयर इन यूरोप तक पहुंच चुका है, वो इसीलिए पहुंचा है। मेरी जो फर्स्ट लिखी हुई बुक जो ब्राजील तक में खरीदी गई ऑन द टॉपिक ऑफ पिजन्स, वो सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो सका क्योंकि आई नेवर थॉट कि ये चीज हो नहीं सकती। तो आज की इस वीडियो में जो इस पूरी वीडियो का जो समरी है वो यही है कि बॉस, अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना है, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस टू योर ब्रेन एंड जस्ट कम अप विद सम एन आइडिया, सम ऑल्टरनेट, सम सॉल्यूशन कि यार आप ये करना चाहते हो, ना होने की 100 वजूहात हैं और क्या एक वजह ऐसी है जिसकी वजह से आप ये कर पाए। एंड यू जस्ट हैव टू स्टार्ट एंड मूव ऑन अकॉर्डिंग टू द टाइम। और जिस तरह प्रोसेस आपको लेके जा रहा है, गो विद द फ्लो। एंड जब कभी कोई ऐसी चीज आती है जिसको देख के आपको लगता है कि यार मुझे स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है, जस्ट डू इट एट दैट टाइम। लेकिन अगर इनिशियली आपने कह दिया कि यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूं, तो आप यकीन जानिए पूरी जिंदगी में आप कभी वो चीज कर नहीं पाएंगे। मी मुइज़ अशफाक साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।